नमस्कार। संभव डिजिटल क्लासेस में आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। देखिए लास्ट जो क्लास थी अपनी उसमें अपन क्या पढ़ रहे थे, तो अपन ने कहा उसमें अपन ने पढ़े टाइप्स ऑफ संकरण। ठीक है, कितने प्रकार के संकरण होते हैं, कैसे कैसे उनकी ज्यामितियां बनाते हैं, और उसके बाद में अपन ने देखा कि डायरेक्ट जो है वो अपन इसमें किस तरह से संकरण निकाल सकते हैं। लेकिन बहुत सारे जगह पे अणुओं का संकरण निकालने में अपन को संकरण से ज्यामिति निकालने में दिक्कत आ रही थी, क्योंकि सारे के सारे बॉन्ड पेयर नहीं होते, यानी बहुत सारी जगह पे क्या लग जाते हैं, लोन पेयर। तो अब अगर अपन को इन अणुओं की ज्यामिति निकालनी है तो संकरण से तो नहीं निकाल सकते, तो इसके लिए फिर अपन को नया सिद्धांत पढ़ना पड़ेगा, वीएससीपीआर थ्योरी। देखिए आज का जो अपना टॉपिक है ये रहेगा वी एस ई पी आर थ्योरी। देखिए वीएससीपीआर थ्योरी का मतलब क्या है, तो बनेगा पहले तो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। यानी क्या देना है अपन को, वैलेंस एन है ये ना, वैलेंस। तो क्या पढ़ेंगे इसमें अपन, देखिए इसमें अपन को पढ़ना है संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। देखिए इस सिद्धांत के अनुसार अपन बात करेंगे। तो अपन ने कहा देखो क्या कहता है ये सिद्धांत। देखिए सबसे पहले बात करते हैं अपन इसकी। तो सबसे पहले तो ये सिद्धांत दिया किसने था, तो ये सिद्धांत दिया था गैलेस्पी और नाइहोम। किसने दिया था, गैलेस्पी और नाइहोम ने। ठीक है, अब देखिए इसके अनुसार अगर अपन बात करें तो दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक तो इस सिद्धांत के द्वारा अपन क्या निकालेंगे, अणुओं की ज्यामिति। ठीक है, और अगर बात करें दूसरा तो अपन निकालेंगे अणुओं के लिए बंद कोण। यानी यहां से दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो अणुओं की ज्यामिति और एक पूछा जाता है किसका, बंद कोण का। देखिए सबसे पहले बात करते हैं अणुओं की ज्यामिति की। तो अपन ने कहा फर्स्ट क्या ज्ञात करेंगे, वीएससीपीआर सिद्धांत द्वारा अणुओं की ज्यामिति ज्ञात करना। देखिए ज्यामिति कैसे ज्ञात करते हैं, तो अपन ने कहा यह सिद्धांत क्या कहता है, तो क्या कहेंगे, इसके अनुसार अणु की ज्यामिति, इसके अनुसार अणु की ज्यामिति उस पर उपस्थित बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, यानी बंद युग्म और एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर की संख्या पर निर्भर करता है, की संख्या पर निर्भर करता है। ठीक है, यानी अपन को सिर्फ बॉन्ड पेयर नहीं देखने, अपन को क्या देखना है, लोन पेयर भी देखना है। और आपको एक चीज स्पेशली ध्यान रखनी है कि लोन पेयर होने से ज्यामिति बदल जाएगी, क्योंकि लोन पेयर अणु की ज्यामिति में भाग नहीं लेते, ज्यामिति में भाग नहीं लेते हैं। यानी ज्यामिति में भाग सिर्फ और सिर्फ कौन लेता है, बॉन्ड पेयर लेता है। देखो कैसे,
सबसे पहले देखिए एक टेबल बना लेते हैं अपन ने कहा यहां पर अपने पास में क्या हो सकता है, तो अपन ने कहा एन के अंदर अपन को अब निकालने पड़ेंगे क्या, बॉन्ड पेयर और उसमें लोन पेयर। ठीक है, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर निकाल लिए, संकरण और लिख देते हैं अपन एक। तो अपन ने कहा एन से क्या डिसाइड होगा, तो अपन ने कहा संकरण, तो ये हो गया यहाँ पर है संकरण। अब इसमें अंकरण में देखो दो चीजें निकालनी है, एक तो बॉन्ड पेयर प्लस यहाँ पर है लोन पेयर, इन दोनों का, और इन दोनों की संख्या से क्या डिसाइड होगी, अणु की ज्यामिति। अब अगर ये संख्या अलग अलग है तो बॉन्ड एंगल चेंज हो जाएगा, उसका क्वेश्चन अपन अलग से पढ़ेंगे। देखिए सबसे सबसे पहले आता है एन की वैल्यू कितनी हो जाए अपने पास में 2, तो संकरण कौन सा आता है एसपी, तो 2 बॉन्ड पेयर होने तो जरूरी हैं, यानी लोन पेयर की संख्या कितनी होगी यहाँ पर 0, तो यहाँ पर तो आकृति जो आती है वो क्या आती है रेखीय, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए दूसरा, अपन ने कहा नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, तो अपन ने कहा सेकंड लेते हैं, एन की वैल्यू कितनी हो सकती है अपने पास में 3 जब होती है तो संकरण क्या होता है sp2। अब देखो sp2 में वैसे तो नॉर्मल कंडीशन ले तब तो बताओ बॉन्ड पेयर कितने होने चाहिए 3, यानी लोन पेयर क्या होना चाहिए 0, तब तो जो आकृति आती है उसको क्या कहते हैं, तो अपन ने कहा त्रिकोणीय समतलीय, यानी शेप जो आती है वो किस तरह से आती है, तो अपन ने कहा इस तरह से बनाते हैं, तीनों को इस तरह से, एंगल 120 डिग्री। लेकिन अब देखो दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, यहां पर बॉन्ड पेयर कितने हो जाए 2, तो बच गया वो एक क्या बन जाएगा लोन पेयर। अब अगर ऐसा हो गया तो इस आकृति को बोलते हैं वी शेप्ड। कैसे, देखिए कितने बंद कोण थे, तो अपन ने कहा 3 थे, अब एक जगह क्या लगा देंगे अपन लोन पेयर, और लोन पेयर है वो ज्यामिति में भाग नहीं लेता, तो ये आकृति बचेगी वो क्या बचेगी सिर्फ वी शेप्ड, इसलिए इसका नाम क्या कहेगा वी शेप्ड आकृति। नेक्स्ट देखिए एन की वैल्यू कितनी हो सकती है, तो अपन ने कहा थर्ड, एन की वैल्यू कितनी हो जाए 4, संकरण कौन सा लेते हैं sp3। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है बॉन्ड पेयर होते हैं 4, लोन पेयर होते हैं 0, तो आकृति जो होती है इसका नाम क्या होता है चतुष्फलकीय, या इसको कह सकते हैं टेट्राहेड्रल। कैसे बनाते हैं, तो अपन ने कहा इस तरह से अपन इनको बनाते हैं, सही है। अब देखो अगर इसमें से 3 तो बॉन्ड पेयर है तो बच गया वो एक लोन पेयर। अब क्या करें, तो देखिए यहां पर इसमें आकृति में क्या करना है, 3 तो ये बंद कोण है, एक जगह क्या लगा देना अपन को लोन पेयर, और लोन पेयर है वो ज्यामिति में भाग नहीं लेगा, तो ये क्या है ऐसे 3 क्या बना रहे हैं बंद। अब इन तीनों को अपन मिलाएं तो एक पिरामिड जैसी संरचना बनती है, इसलिए इस आकृति का नाम क्या हो जाता है पिरामिडीय, पिरामिडल शेप। ठीक है पी वाई। अब देखो नेक्स्ट, अगर बॉन्ड पेयर कितने हैं जाए 2, तो बच गए 2 क्या कहलाएंगे लोन पेयर। अगर यहां पर इस शेप में तो अपन ने कहा 2 तो क्या बच गए अपने पास बॉन्ड, और 2 क्या है लोन पेयर, तो ये आकृति जो है ये क्या बचेगी अपने पास में वी शेप्ड आकृति। ठीक है, तो देखिए जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे कंडीशंस भी बढ़ती जाएंगी। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, अब अगर अपन बात करें तो अपन ने कहा एन की वैल्यू, तो अपन ने कहा चौथा हाइब्रिडाइजेशन क्या हो सकता है अपने पास में, तो एन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो अपन ने कहा एन की वैल्यू हो जाती है 4 के बाद 5, तो देखो हाइब्रिडाइजेशन sp3d, सही है। नॉर्मल कंडीशन में बॉन्ड पेयर कितने होने चाहिए 5, लोन पेयर कितने होने चाहिए 0, तो आकृति क्या आती है अपन ने लिखेंगे त्रिकोणीय समतलीय, त्रिकोणीय समतलीय द्विपिरामिडीय, द्विपिरामिडीय। कैसे बनाते हैं, अपन ने कहा 3 तो इस तरह से, ठीक है, 2 ऐसे पिरामिड के जैसे, ओके। अब अगर अपने पास में कंडीशन हो जाए नेक्स्ट क्या, लोन पेयर कितने हैं अपने, बॉन्ड पेयर कितने हैं 4, तो बच गया एक लोन पेयर यानी 4 + 1, तो आकृति जो आती है उसको बोलते हैं
के शेप्ड आकृति, ठीक है। या अगर अपन ने इसका दूसरा नाम लिखना चाहे तो इसको बोला जाता है विकृत चतुष्फलकीय आकृति, क्योंकि बंद संख्या कितनी बचेगी, 4, 4 में बननी चाहिए चतुष्फलकीय, लेकिन चतुष्फलकीय तो बनती नहीं है, तो विकृत चतुष्फलकीय, या इसका नाम होता है सीसो शेप्ड, ठीक है। ढेकुली जैसी संरचना इसको बोला जाता है। कैसे बनती है, एक जगह लगाना है अपन को लोन पेयर, तो अपन ने कहा कैसे बनाते हैं, देखिए ये अपन ने इस तरह से बनाई, ठीक है। यहां पर ओके 3 बनाने थे अपन को, तो अपन ने कहा 3 बॉन्ड पेयर, 2 क्या लगाने थे, लोन पेयर। अब क्या करते हैं, एक जगह पे क्या लगा देते हैं, यहाँ पर लोन पेयर, लोन पेयर लगा दिया। लोन पेयर ज्यामिति में भाग नहीं लेता है, तो बताओ ये जो शेप बचेगी, बाकी की जो बच गई है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो आकृति है वो किस तरह से बच जाती है, इस तरह से, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, के शेप्ड आकृति, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन देखो क्या हो सकती है, तो अपन ने कहा दूसरी कंडीशन लेते हैं। यहां पर बॉन्ड पेयर की संख्या कितनी हो जाए, 3, ठीक है। लोन पेयर कितने हो जाए, 2, ओके जी। अब अपन को अलग ही लिखना पड़ेगा वरना ये तो मिक्स हो जाएगा। तो देखो 2 कंडीशन तो हो गई ये, अब अपन लिखते हैं नेक्स्ट कंडीशन, नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा मुझे। तो अपन ने कहा नेक्स्ट कंडीशन क्या हो सकती है, तो अपन ने कहा नेक्स्ट कंडीशन लेते हैं, 1 मिनट प्लीज। देखिए क्या है, n की वैल्यू 5, हाइब्रिडाइजेशन है sp3d, 5 प्लस 0, शेप क्या है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, कोई दिक्कत नहीं। 4 प्लस 1, शेप क्या आ जाएगी, के शेप्ड, यहां तक तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब बनाते हैं नेक्स्ट कंडीशन क्या हो सकती है, 3 प्लस 2, यानी बॉन्ड पेयर कितने हैं आपकी बार, 3, लोन पेयर कितने हैं, 2, तो यहां जो आकृति आती है उसे बोलेंगे अपन टी शेप्ड। कैसे बनेगी देखिए, तो अपन ने कहा इसको कैसे बनाया था, तो अपन ने कहा ये तो नॉर्मल स्ट्रक्चर है, इस तरह से। इसको कैसे बनाया, तो अपन ने कहा इसके अंदर क्या कर दिया अपन ने, एक लोन पेयर लगा दिया, यहाँ लोन पेयर और ये क्या बच गए, पिरामिड। अब देखो 2 लोन पेयर लगाने हैं, तो अपन ने कहा ये संरचना ऐसे बनाएंगे अपन, त्रिकोणीय थी, इसमें 3 तो क्या है, बॉन्ड पेयर है, ये तो बॉन्ड पेयर बच गए, सही है। यानी ये जो है ये तो क्या है, बॉन्ड पेयर है, ठीक है। और यहां पर ये जो है यहां पर क्या रह गया, लोन पेयर, और यहां जो है इस पर भी क्या लगा दिया अपन ने, लोन पेयर। लोन पेयर शामिल नहीं होते हैं, तो ये जो आकृति बचेगी, अब ये आकृति कौन सी कहलाएगी, टी शेप्ड आकृति कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो एक कंडीशन और हो सकती है, अब की बार बॉन्ड पेयर कितने हो जाएं, 2, और लोन पेयर कितने लगाने पड़े अपन को, 3, तो जो आकृति आती है वो क्या कहलाती है, लीनियर या रेखीय। कैसे बनाते हैं देखिए, 3 बॉन्ड पेयर इस तरह से थे, 2 बॉन्ड पेयर इस तरह से थे। अब ये 2 बॉन्ड पेयर तो है, लेकिन बाकी की 3 जगह पर यहां पर क्या बच जाएंगे, लोन पेयर। और अभी मैंने बताया लोन पेयर होते हैं वो ज्यामिति में पार्टिसिपेट नहीं करते, तो ज्यामिति सिर्फ क्या बचेगी, एक बॉन्ड पेयर ये, दूसरा बॉन्ड पेयर ये जो आकृति है ये सीधी रेखा है, यानी ये आकृति क्या कहलाती है, रेखीय कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट संकरण लेते हैं, तो अपन ने कहा नेक्स्ट अपने पास में क्या बचेगा, 5th देखिए n की वैल्यू कितनी हो जाए, 6, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3d2। अब देखिए नॉर्मल कंडीशन में बॉन्ड पेयर कितने होते हैं, 6, बॉन्ड पेयर 6 होते हैं और लोन पेयर कितने होते हैं, 0। तो आकृति जो आती है वो क्या आती है, अष्टफलकीय, ठीक है, अष्टफलकीय आकृति बचती है। अष्टफलकीय आकृति कैसे बनाते हैं, तो अपन ने कहा इस तरह से बनती है, ये तो वर्गाकार समतलीय, यानी 4 बॉन्ड जो होते हैं वो तो इस तरह से पाए जाते हैं, 1 2 ऐसे पिरामिड के जैसे, ठीक है। नेक्स्ट देखो बॉन्ड पेयर कितने हो जाए, 5, लोन पेयर कितने हो जाए, 1। तो जो आकृति होती है इसके आगे विकृत लगा दो, तो क्या लिखेंगे, या तो इसको लिखेंगे विकृत अष्टफलकीय, ठीक है, या फिर
इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा? पिरामिड। कितना बचेगा? एक। तो क्या लिख सकते हैं इसको? वर्गाकार समतलीय। एक ही पिरामिड है इसलिए पिरामिडीय। देखिए कैसे बनाते हैं। अपन ने कहा यहां पर ये वर्गाकार समतल था, 4 बॉन्ड तो बना दिए, एक क्या लगा दिया? अपन ने कहा यहां पर बॉन्ड, और एक जो बॉन्ड है उसकी जगह क्या आ जाएगा? लोन पेयर। लोन पेयर ज्यामिति में भाग नहीं लेगा, इसलिए यहां पर पिरामिड सिर्फ कितना बचेगा? एक। नेक्स्ट देखो, बॉन्ड पेयर कितने हो जाएं? 4। लोन पेयर कितने हो जाएं? 2। तो जो आकृति आती है वो सिर्फ क्या बचेगी अपने पास? DSP2 के जैसी, वर्गाकार समतलीय, यानी स्क्वायर प्लेनर। कैसे बनाते हैं इसको? अपन ने कहा ये वर्गाकार बनाई, ये आकृति क्या है? वर्गाकार। यहां पर भी क्या है? लोन पेयर। यहां पर भी क्या है? लोन पेयर। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन होती है किसमें? sp3d2 में। लास्ट कंडीशन देखिए, n की वैल्यू है वो कितनी हो जाए अपने पास में? तो अपन ने कहा 7। हाइब्रिडाइजेशन sp3d3। नॉर्मल कंडीशन में बॉन्ड पेयर 7 प्लस लोन पेयर कितने हैं? 0। बॉन्ड पेयर कितने हैं? 7। आकृति का नाम क्या होता है? पंचभुजीय द्विपिरामिडीय। द्विपिरामिडीय देखिए कैसे बनाते हैं। ये तो 5 क्या बनाए अपन ने? पेंटागनल 1 2 3 4 5 और 2 ऐसे पिरामिड। नेक्स्ट देखो, बॉन्ड पेयर कितने हो जाए? 6। एक क्या हो जाए? लोन पेयर। आकृति के आगे लगा देंगे या तो नाम विकृत, इसको बोला जाता है या तो विकृत अष्टफलकीय, और या फिर ये सिंपल पिरामिड एक बच जाता है तो क्या बन जाती है? पंचभुजीय पिरामिडीय। पिरामिडीय कैसे बनेगी? देखो ये तो बनाई अपन ने 5 इस तरह से, ठीक है, 1 2 3 4 5। एक क्या बना दिया? ये, और एक जगह क्या लगा दिया? लोन पेयर। लास्ट कंडीशन क्या हो सकती है? 5 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। तो आकृति का नाम सिर्फ क्या बचेगा? पंचभुजीय। कैसे बनाएंगे? अपन ने कहा इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। ये आकृति अपने पास में बचेगी। यहां पर भी क्या है? लोन पेयर। इधर भी क्या है? लोन पेयर। और लोन पेयर होते हैं वो कभी भी ज्यामिति में पार्टिसिपेट नहीं करते। अब देते हैं अपन इसके एग्जाम्पल। देखिए यहाँ पर आपको क्या लिख के देंगे अपन? कुछ एग्जाम में आए हुए अणु। यहाँ पर क्या निकालेंगे इनके लिए? एन। एन से क्या निकालेंगे? संकरण। और संकरण जब पता चल जाएगा तो अपन क्या लिखेंगे? इनकी ज्यामिति। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इसकी ज्यामिति ऐसी होती है, VSCPR थ्योरी के द्वारा समझाओ। तो देखिए कौन कौन से एग्जाम्पल आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं वो मैं लिख लेती हूँ पहले। पहला पूछा हुआ है SF4। सेकेंड एग्जाम्पल दिया हुआ है NO2 प्लस। एक एग्जाम्पल पूछा हुआ है सिंपल NO2। एक एग्जाम्पल पूछा हुआ है NO2 माइनस। एक एग्जाम्पल पूछा हुआ है किसका? अपन ने कहा है इसको लिख देते हैं POCl3। नेक्स्ट देखिए छठा एग्जाम्पल क्या दे रखा है? NH3। सातवां एग्जाम्पल पूछा हुआ है H2O। एक एग्जाम्पल पूछा हुआ है ICl2 माइनस। एक पूछा हुआ है ICl4 माइनस। एक पूछा हुआ है IF5। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए 11 ClF3। एक पूछा हुआ है BrF3। एक एग्जाम्पल दे रखा है ICl4 माइनस। ये तो हो गया शायद, है ना?
एक एग्जाम्पल और दे रखा है PCl3 और एक एग्जाम्पल दे रखा है SnCl2। देखिए ये एग्जाम्पल्स दे रखे हैं आपके एग्जाम में। कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं देखिए, सबसे पहले SF4 क्या निकालते हैं इसके लिए, संकरण। बताइए जी सल्फर किस फैमिली में आता है, तो अपन ने कहा ऑक्सीजन फैमिली में। वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन 6, सिग्मा बंधों की संख्या 4 डिवाइड बाई 2 कितना होगा 5। 5 का मतलब बताओ हाइब्रिडाइजेशन sp3d। बंद कितने होने चाहिए 5, हैं कितने 4। इसका मतलब केस कौन सा है यहाँ पर, तो अपन ने कहा 4 + 1 है, यानी 4 बॉन्ड पेयर है और एक क्या है लोन पेयर। तो बताओ आकृति जो है इसका नाम जनरली क्या आता है, विकृत चतुष्फलकीय आकृति। तो क्वेश्चन आ सकता है SF4 विकृत चतुष्फलकीय आकृति रखता है, समझाइए। या फिर इसको दूसरा नाम क्या है, के शेप्ड आकृति। ठीक है, कैसे बनाते हैं, तो अपन ने कहा यहाँ पर सल्फर दिख रहा है आपको, यह सल्फर, यहाँ पर है फ्लोरीन, ये भी फ्लोरीन, ये भी फ्लोरीन, इस तरह से यहाँ पर ये फ्लोरीन और एक जगह क्या लगा देंगे लोन पेयर। ठीक है, नेक्स्ट देखो NO2 + NO2 और NO2-। देखिए तीनों के लिए साथ में देख लेते अपन। तो अपन ने कहा यहाँ पर देखो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के पास में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 5। ऑक्सीजन को काउंट करते हैं क्या, नहीं। प्लस का चार्ज होता है तो माइनस डिवाइड बाई 2। ओके, तो अपन ने कहा यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा 4/2। तो अपन ने कहा ये कितना आएगा, हाँ जी 5 - 1 4, 4/2 क्या आ जाएगा 2। ठीक है, 2 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा sp। 2 ही होने चाहिए, 2 ही हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 2 + 0। और वैसे भी sp संकरण की आकृति क्या आती है रेखीय, यानी आकृति जो बनाते हैं अपन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आ जाता है पॉजिटिव। नेक्स्ट देखिए NO2 सिंपल और NO2-। इनमें देखो इनकी अगर अपन बात करें तो अपन ने कहा NO2 में देखिए 5/2। ठीक है, अब ये 2.5 आएगा तो अपन को 2.5 नहीं लेना है, इसको लगभग कितना मान लेना है अपन को 3। 3 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है sp2। तो अपन ने कहा बॉन्ड कितने बंधने हैं 2, एक क्या होना चाहिए लोन पेयर, लेकिन एक है नहीं, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है इसके पास। तो इसकी आकृति sp2 में क्या आनी चाहिए, तो अपन ने कहा 2 बॉन्ड पेयर होते हैं तो वी शेप्ड आती है। कैसे, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इधर सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन रेजोनेंस पाया जाता है। अब ये लोन पेयर होना चाहिए लेकिन लोन पेयर नहीं होगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है 5, इसलिए कितना इलेक्ट्रॉन पाया जाता है 1। नेक्स्ट देखिए NO2-। क्या लिखेंगे, नाइट्रोजन के पास 5, ऑक्सीजन को काउंट करेंगे नहीं, माइनस का है तो प्लस डिवाइड बाई 2 कितना आ गया 3। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp2। बॉन्ड कितने होने चाहिए 3, हैं कितने 2, तो 2 + 1। 2 + 1 है तो शेप क्या आएगी वी शेप्ड। कैसे बनाएंगे, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये इधर है लोन पेयर। ठीक है, अपन इधर डबल बॉन्ड भी लगा सकते हैं लेकिन वैसे क्या होता है इसमें रेजोनेंस पाया जाता है। कैसे, अपन ने कहा ये नेगेटिव चार्ज इधर ये इधर। ठीक है, तो दोनों बंद एक जैसे ही होते हैं NO2- में। नेक्स्ट देखिए कौन है POCl 3, फास्फोरस नाइट्रोजन फैमिली में आता है 5, ऑक्सीजन को काउंट नहीं करते, प्लस कितने सिग्मा बॉन्ड है 3 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा 4। 4 का मतलब है हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, अपन ने कहा sp3। 4 बॉन्ड होने चाहिए, चारों एक जैसे तो नहीं है लेकिन है तो सही, तो 4 + 0। और फर्स्ट जब 4 + 0 आता है तो अपने पास आकृति जो बचती है वो क्या आती है चतुष्फलकीय। कैसे बनाएंगे, फास्फोरस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक Cl दूसरा Cl और ये क्या बना दिया अपन ने तीसरा Cl। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन आपको ऐसे भी दे सकता है,
NO2 प्लस NO2 और NO2 माइनस की VSEPR के आधार पर क्या बताओ, संरचनाएं बताओ। या क्वेश्चन ऐसे आ सकता है ये दोनों वी शेप्ड होते हैं जबकि ये रेखीय आकृति होता है, VSEPR द्वारा समझाओ। या आ सकता है क्वेश्चन यह SF4 विकृत चतुष्फलक की आकृति रखता है, VSEPR थ्योरी द्वारा समझाओ। ठीक है, तो क्वेश्चन है वो किसी भी प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इसी तरह से अपने पास में क्या लिखेंगे अपन यहाँ पर, देखो सबसे पहला NH3, बताइए नाइट्रोजन के पास में एक लोन पेयर होता है वैसे तो, फिर बताइए कितने नंबर पे वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 5, कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 3, डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, 4, 4 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन है sp3। अभी पिछला वाला ही पढ़ के आए, sp3 में जब 4 बंद होते हैं तो आकृति क्या आती है, चतुष्फलकीय। अब की बार बताओ बॉन्ड पेयर होने 4 चाहिए, हैं कितने, 3, बच गया क्या, एक लोन पेयर। एक लोन पेयर जब लगा देते हैं तो आकृति कौन सी आ जाती है, तो अपन ने कहा पिरामिडीय। कैसे बनाते हैं, नाइट्रोजन एक तो इस पर लोन पेयर, 3 क्या बच जाते हैं, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। ठीक है, ये यहाँ पर क्या है, लोन पेयर। नेक्स्ट देखिए H2O, देखिए जी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है तो अपन ने कहा ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन 6, हाइड्रोजन कितने जुड़े हुए हैं, 2, डिवाइड बाई 2 कितना आएगा, 4, वही वापस से हाइब्रिडाइजेशन sp3। बताओ जी बॉन्ड कितने होने चाहिए, 4, हैं कितने, 2, तो क्या कहेंगे 2 प्लस 2, आकृति कौन सी आती है, अपन लिखेंगे यहाँ पर V शेप्ड। कैसे, देखिए H2O बनाना है, ऑक्सीजन 2 तो बॉन्ड पेयर हो गए, बच गए वो क्या है, 2 लोन पेयर। ठीक है, इस तरह से काउंट करेंगे तो ये आकृति जो है वो क्या बच जाती है अपने पास में, सिंपल V शेप्ड। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट ICl2 माइनस, बताओ जी आयोडीन क्या है, अंतरा हेलोजन। अपन ने कहा आयोडीन के पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 7, बंद कितने बना रखे हैं, 2, माइनस का चार्ज है तो प्लस, डिवाइड बाई 2 कितना आएगा, 5, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3d, बंद होने कितने चाहिए, 5, हैं कितने, 2, तो बताइए बॉन्ड पेयर कितने हैं, 2, 3 क्या है, लोन पेयर। शेप जो बचती है वो सिंपल क्या आती है, लीनियर। कैसे बनाएंगे, आयोडीन सिंपल, इधर क्लोरीन, इधर क्लोरीन, इधर लोन पेयर, इधर लोन पेयर, इधर भी लोन पेयर। ठीक है, यानी सिंपल आकृति आती है क्या, अपन ने कहा लीनियर, रेखीय आकृति। नेक्स्ट देखिए, तो नेक्स्ट आकृति बनाते हैं अपन, क्या बनाएंगे ICl4 माइनस। बताइए आयोडीन के पास इलेक्ट्रॉन 7, बंद कितने बना रखे हैं, 4, माइनस का है तो जोड़ देंगे, डिवाइड बाई 2 कितना आएगा, 6, 6 का मतलब है sp3d2। लेकिन बताइए बंद होने तो कितने चाहिए, 6, हैं कितने, 4, तो बताइए कौन सा कोर्स लगेगा, तो 4 प्लस 2, और 4 प्लस 2 लगता है तो दोनों जगह लोन पेयर आ जाते हैं, तो आकृति सिर्फ क्या बचती है, स्क्वायर प्लेनर, या लिख दें वर्गाकार समतलीय, वर्गाकार समतलीय। देखिए इस तरह से बनाएंगे, ये अपने पास है आयोडीन Cl 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 और Cl, और यहां पर लोन पेयर, यहां पर भी लोन पेयर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए IF5, क्या करेंगे, तो अपन ने कहा ये ले लेते हैं अपन, आयोडीन के पास इलेक्ट्रॉन 5, प्लस कितने हैं, 7 प्लस 5 डिवाइड बाई 2 6, हाइब्रिडाइजेशन है वापस से वही sp3d2, लेकिन बॉन्ड कितने हैं इस बार, 5, होने 6 चाहिए यानी +1 लोन पेयर है। आकृति क्या बचती है, तो अपन ने कहा सिंपल लिख सकते हैं इसको, विकृत अष्टफलकीय। कैसे बनाते हैं इसको, ये देखिए अष्टफलक की आकृति होनी चाहिए थी, लेकिन आयोडीन, आयोडीन के साथ में 5 क्या जुड़े हुए हैं, फ्लोरीन,
ये बन गए, और एक क्या लगा दिया अपन ने, लोन पेयर। ठीक है, तो आकृति का नाम क्या बच जाएगा, या तो वर्गाकार समतलीय पिरामिडीय, या फिर सिंपल क्या लिख सकते हैं, विकृत अष्टफलकीय। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगर अपन बात करें, ये और दे रखे तो अपन ने कहा एक एक लिखते हैं अपन। सबसे पहले देखिए क्या दे रखा है, ClF3। हेलोजन के पास में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7। बॉन्ड कितने बना रखे हैं, 3, डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा, 5। 5 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन है, sp3d। बॉन्ड होने चाहिए थे 5, हैं कितने, 3, तो 3 प्लस 2। जब बॉन्ड 3 होते हैं तो आकृति जो रहती है वो क्या बचती है, टी शेप्ड बचती है। कैसे बनाएंगे, देखिए क्या दे रखा है, Cl, एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, ये तीसरा फ्लोरीन, इधर भी क्या है, लोन पेयर, इधर भी क्या है, लोन पेयर। ठीक है, तो ये जो आकृति बचती है ये क्या आती है अपने पास में, टी शेप्ड आकृति। नेक्स्ट देखो, सेम ही दे रखा है, क्लोरीन की जगह क्या दे दिया, ब्रोमीन, तो अपन ने कहा वापस से इसको बना देते हैं। तो देखिए 7 प्लस बॉन्ड की संख्या 3 डिवाइड बाई 2 5, क्या बचेगा, sp3d। 3 प्लस 2, शेप क्या आएगी, सेम टी शेप्ड। कैसे बनाएंगे, ब्रोमीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन ही है ना, फ्लोरीन, 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 इधर क्या लगा देंगे, 2 लोन पेयर। लोन पेयर कभी भी ज्यामिति में भाग नहीं लेते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या दे रखा है अपन को, ICl4-। आयोडीन के पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7, बंधों की संख्या 4, माइनस का है तो +1 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, 8 4 12/2 6। 6 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। बॉन्ड कितने हैं, 4, लोन पेयर कितने हैं, 2। आकृति जो है वो सिंपल क्या बचेगी, वर्गाकार समतलीय। देखिए वर्गाकार समतलीय आकृति होती है। कैसे बना सकते हैं अपन इसको, तो अपन ने कहा ये बनाया, आयोडीन Cl 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 Cl। ठीक है, ये लगा दिया, और यहाँ पर लोन पेयर, यहाँ पर भी लोन पेयर। नेक्स्ट देखिए PCl3 कैसे बनाएंगे, फास्फोरस के पास में नाइट्रोजन परिवार, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी रहेगी, 5 प्लस 3, बॉन्ड बना रखे हैं, डिवाइड बाई 2 क्या आएगा, 4। 4 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा, 3। 3 के अंदर बॉन्ड होने चाहिए कितने, 4, हैं कितने, 3 प्लस 1। शेप जो आती है वो क्या आती है, पिरामिडीय। कैसे बनाते हैं, अपन ने कहा इस तरह से बना देंगे, फास्फोरस Cl Cl Cl, और एक जगह क्या लगा देंगे इस पे, लोन पेयर। नेक्स्ट देखिए SnCl2 कैसे बनाएंगे इसको, Sn किसमें आता है, कार्बन परिवार में। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है वैलेंस शेल में, 4। बंधों की संख्या कितनी है यहाँ, 2 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया, 3। 3 के अंदर क्या रहता है, अपन ने कहा हाइब्रिडाइजेशन है sp2। देखिए sp2 जब रहेगा तो शेप क्या आनी चाहिए, बॉन्ड कितने हैं, 2 प्लस 1। आकृति जो बचेगी वो क्या आएगी, V शेप्ड। कैसे बना देंगे, तो अपन ने कहा Sn Cl, ये Cl, बाकी के लोन पेयर। ठीक है, देखिए इस तरह से। ठीक है, हो गया ये अपना। तो देखो ये सारे जो क्वेश्चन अपन ने किए हैं लास्ट में, ये सारे किस में आए हुए थे, एग्जाम्स में आए हुए थे। तो VSEPR थ्योरी जो है वो सिंपल क्या कहती है कि अकेला बॉन्ड पेयर डिसाइड नहीं करता है ज्यामिति को, किसके द्वारा डिसाइड होती है, तो अपन ने कहा बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। जैसे जैसे लोन पेयर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे शेप है वो क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। तो हर एक संकरण के अंदर कैसे कैसी कंडीशंस हो सकती हैं, कितने अपन बॉन्ड पेयर ले सकते हैं, कितने अपन लोन पेयर ले सकते हैं, इन सब की चर्चा अपन ने करी।
तो ये शेप्स जो हैं वो आपको याद रखनी पड़ेंगी कि इतने लोन पेयर होते हैं, इतने बॉन्ड पेयर होते हैं, तो शेप ये आती है। और फिर आपको VSEPR थ्योरी के द्वारा इन सभी को क्या कर देना है, समझा देना है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये शेप ऐसी होती है, VSEPR से समझाओ, इसकी शेप ऐसी होती है। या कभी कभी शेप का नाम नहीं देके सीधा आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, इस अणु की शेप किस प्रकार की होती है, इस अणु की शेप किस प्रकार की होती है। तो ये सब जो क्वेश्चन है, जहां पे संकरण से अपन अगर डिसाइड नहीं कर पाए, तो फिर उन क्वेश्चंस को अपन किससे सोल्व कर लेते हैं, VSEPR सिद्धांत के द्वारा। तो अपन ने बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं वो किए। कोई भी अगर अपने पास में कोई एग्जाम्पल है तो अपन ये थ्योरी लगाकर उस अणु की क्या निकाल सकते हैं, ज्यामिति। ठीक है। अब देखो, लोन पेयर अगर आ गया तो जो बॉन्ड पेयर आना चाहिए वो भी नहीं आएगा, क्योंकि लोन पेयर के मध्य प्रतिकर्षण क्या लगता है, ज्यादा, और बॉन्ड पेयर के मध्य प्रतिकर्षण क्या लगता है, कम। ठीक है। ये अपन ने पढ़ लिए थे संकरण के नियमों में। तो क्या कहेंगे, अगर लोन पेयर आएगा तो प्रतिकर्षण लगाएगा तो थीटा का मान बदल जाएगा। अब अगर थीटा का मान क्या हो गया, बदल गया, तो अब अपन को अगला क्वेश्चन पढ़ना है कि VSEPR के द्वारा ज्यामिति तो निकाल ली, अब अपन पढ़ेंगे VSEPR सिद्धांत के द्वारा किसी भी अणु का बंद कोण कैसे ज्ञात किया जाता है, जिसके लिए मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।